Hello everyone. So today we are going to learn automation with the help of pandas. So automation की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसे हम एक प्रोजेक्ट की हेल्प से समझते हैं. तो सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो कि एक रिटेल स्टोर है. जैसे बिग बाजार एक रिटेल स्टोर है और समथिंग. लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होती है. तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सेल्स होती है समथिंग लाइक दिस. जैसे जैसे सपोज 27 जनवरी. अब 27 जनवरी को होल डे सेल्स होती है. और जैसे ही वो रिटेल स्टोर क्लोज होता है, हमारे पास एक डेटा होता है 27 जनवरी का. और फिर 28 जैन को सेल्स होती है. और फिर हमारे पास डेटा होता है 28 जनवरी का, जहां पर आप देख रहे हो डेट है, प्रोडक्ट है और उसकी सेल्स है. नाउ हमेशा एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती. और वो रिपोर्ट होती है कि हर प्रोडक्ट से टोटल कितनी सेल हुई है. जैसे 27 जनवरी को आईफोन से टोटल सेल्स कितनी हुई है, सैमसंग से कितनी हुई है या फिर ओप्पो से कितनी हुई है. नाउ आप ये टास्क हर दिन नहीं करोगे. आप हर दिन डेटा को लोड नहीं करोगे और हर दिन आप ये सेम एनालिसिस नहीं करोगे. सो वी आर गोइंग टू ऑटोमेट दिस होल टास्क विद द हेल्प ऑफ पांडाज एंड विंडो टूल. तो हम ये कैसे कर सकते हैं इसे समझते हैं. तो हम एक सिनेरियो के थ्रू इसको समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी. सो सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है. ओके. और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्स होती है. और जैसे ही रात के 10 बजते हैं, ये सारा डेटा किसी एक एप्लीकेशन में चला जाता है. यानी कि 27 जन का डेटा एक एप्लीकेशन में चला जाता है. ठीक है. हम यहाँ पे जिस एप्लीकेशन का यूज करेंगे वो एप्लीकेशन होगा गिट हब. अगर आप लोग गिट हब के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम लोग सबसे पहले गिटहब पे ही एक अकाउंट क्रिएट करेंगे. तो आप अगर गूगल पे जाते हो और गिटहब सर्च करते हो, सो यू विल फाइंड दिस. सो एज अ एप्लीकेशन हम गिटहब प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, जहां पे आपकी कंपनी अपने डेटा को स्टोर करती है. ओके. नाउ जैसे ही डेटा स्टोर हो जाता है, आप उस पर्टिकुलर डेट के डेटा को ही फेच करते हो. यानी कि करंट डेटा को आप फेच करते हो. और एक बार जब आप पांडास की हेल्प से करंट डेटा फेच कर लेते हो, जैसे आज 29 जैन है, तो 29 जैन का अगर आप डेटा फेच कर लेते हो, तो हम अब इस पे एनालिसिस करते हैं. एंड आफ्टर दैट हम इस पे विजुलाइजेशन करते हैं. और इसे हम किसी एक फोल्डर में स्टोर कर लेते हैं. राइट. और ऐसे ही जब 30 जैन होता है, तो अपने आप ही जैसे ही यहां पर डेटा अपडेट होता है, ओके, यहां पे आप ऑटोमेशन हो जाता है और रिपोर्ट बन जाती. सो वी आर गोइंग टू डू दिस. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू मेक आर एप्लीकेशन. तो सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन पे डेटा लोड करते हैं. ठीक है. सो लेट्स गो टू गिटहब. और ये गिटहब है. आप सिंपली गिटहब पे अपना अकाउंट लाइक क्रिएट कर सकते हैं. गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी है, जैसे आप फेसबुक पे करते हैं या गूगल पे करते हैं. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे github.com टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन अप का ऑप्शन आता है. आप साइन अप कर सकते हो इजिली. ठीक है. ऑल्दो आई हैव साइन अप ऑलरेडी, सो मैं github.com को ओपन करता हूं. और ये मुझे कुछ इस तरह से शो हो. नाउ गिटहब पे सबसे पहले आपको जो टास्क करना होता है वो होता है कि आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर हम अपनी सेल्स फाइल को स्टोर करेंगे और वहीं पर अपडेट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स गो टू न्यू. और यहां पे आप अपने रिपॉजिटरी या अपने फोल्डर, एक ही बात होती है, उसका नेम लिख सकते हो. सो मैं यहाँ पे रिपॉजिटरी नेम सपोज लिख देता हूँ कंसोल फ्लेयर, या फिर मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स. ओके. ओके. नाउ आई विल गो हियर. इलेक्ट्रॉनिक सेल्स, आप यहाँ पे अंडरस्कोर भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स इज अवेलेबल. एंड क्रिएट रिपॉजिटरी. सो यहां पर आप देखोगे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं फाइल को अपलोड करने के. एक है बाय क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और एक है बाय अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल. सो ये डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा. सो इस डेटा को लाइक हम यहां पर अपलोड कर दे रहे हैं. सो आई गो टू अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल. ओके. सो यहां पर एक ऑप्शन है चूज योर फाइल्स. सो मैं चूज योर फाइल्स पे जाता हूं. और ये सेल्स डेटा है और मैं इसे अपलोड कर देता हूं.
आफ्टर दैट गिटहब में अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो हमेशा आपको चेंजेस को कमिट करना होता है, तो आप यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देते हैं एंड इट विल टेक फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स और आपकी फाइल यहाँ पे रेडी हो। आप देखो ये एक CSV फाइल है, यानी एक CSV फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो नोटपैड पे भी ओपन हो जाती है। यानी कि अगर मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओपन विथ करता हूँ और नोटपैड पे जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है, ये एक CSV फाइल है, राइट। नाउ द थिंग इज कि हम लोग गिटहब पे वापस जाते हैं और ये sales.csv है, आप इस पे क्लिक करते हो और जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये डेटा कुछ ऐसा दिखता है, राइट। आप इसमें एडिट भी कर सकते हो। जैसे सपोज कल 30 जनवरी है और 30 जनवरी को न्यू डेटा आता है, तो हम यहाँ पर उसे अपलोड भी कर सकते हैं और इवन हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए अगर आपके पास इस तरह से आपको शो कर रहा है ऐसे, तो यहां पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, ओके, और आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते, समथिंग लाइक दिस, ये देख। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख भी सकता हूँ, राइट। नाउ द थिंग इज कि मुझे इस डेटा को सबसे पहले लोड करना होगा, ओके। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गो टू पाईचार्म, ओके, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो टू फाइल, लेट्स गो टू न्यू प्रोजेक्ट एंड मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक और समथिंग, और क्रिएट कर देते दिस विंडो। नाउ आफ्टर दिस हमें कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी पांडास की और हमें रिक्वायरमेंट होगी मैट प्लॉटलिब की। पांडास से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और मैट प्लॉटलिब से हम डेटा को विजुलाइज करते हैं। सो अगर आप इन दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना, सो फिर तो फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टर्मिनल का। ये टर्मिनल है और टर्मिनल पे आप जाते हो और यहाँ पर आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। सो पिप इंस्टॉल पांडास, मैंने कुछ इस तरह से लिखा एंड हिट एंटर। सो वी विल हैव टू वेट हियर फॉर अ व्हाइल एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे मैट प्लॉट लिब को भी, ओके। सो इट्स टेकिंग अ लिटिल व्हाइल। तो पांडाज इंस्टॉल हो गया है और अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे मैट प्लॉट लिब को, सॉरी इंस्टॉल करेंगे। सो पिप इंस्टॉल एंड मैट प्लॉट लिब, सो मैट प्लॉट लिब एंड हिट एंटर। नाउ वी हैव इंस्टॉल्ड दिस ऑल्सो। सो सबसे पहले हम इन दोनों लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडाज एज pd एंड आफ्टर दैट इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब as plt, matplotlib.pyplot, okay। so pyplot basically is a file जिसमें पाइथन के बहुत से प्लॉट्स होते हैं। so import matplotlib.pyplot as plt। now before we move ahead into this project, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर क्रिएट हुआ है। सो टू नो दिस, आप यहां पर देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मेरा प्रोजेक्ट है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, ओके, लाइक अगर आप सिंपली सिर्फ इस पे होवर करते हैं तो आपको एक पाथ शो होता है। यहां पर भी आप देख रहे हो प्रोजेक्ट है, अगर आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पाथ शो होता है, ये मेरा पाथ है। आपका प्रोजेक्ट कहीं और क्रिएट हुआ होगा तो आपको एक न्यू पाथ शो होगा। सो यहाँ पे सी है, इसमें यूजर्स है, अभिषेक है, पाइचाम प्रोजेक्ट्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो लेट्स गो टू दैट पाथ ओनली। तो हम सबसे पहले सी में जाते हैं। सी में हम जाते हैं यूजर्स में, यूजर्स में अभिषेक, पाईचाम प्रोजेक्ट्स एंड आफ्टर दैट आप यहां पर देखोगे मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एक प्रोजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए ये प्रोजेक्ट। सो मैं इस पे क्लिक करता हूं, जो कुछ भी हम करेंगे वो इसी फोल्डर में करेंगे, मतलब हमारी जो भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस होगी वो इसी फोल्डर में होगी, राइट। So the first thing that we need to do is to load the data. So जैसे ही एप्लीकेशन पे डेटा आता है हमें उस डेटा को लोड करना होता है। तो मैं यहाँ पे डेटा को लोड करने के लिए पांडास का यूज करता हूँ। सो df इज इक्वल टू pd डॉट रीड, लेकिन रीड क्या, क्योंकि ये तो एक CSV फाइल, लेकिन हम इस CSV फाइल को लोड कैसे। सो यू विल हैव टू गो टू योर गिटहब
और अगर आप अपने गिटहब पे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेल्स पे जाते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास सेल्स डॉट सीएसवी है। एंड सेल्स डॉट सीएसवी पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रॉ डेटा का, यानी कि रॉ डेटा विदाउट एनी थिंग, जस्ट प्लेन सिंपल रॉ डेटा। ओके, सो मैं रॉ डेटा पे क्लिक करता हूं और आप देखोगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से सीएसवी फाइल आ गई है और ये उसका यूआरएल है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कॉपी दिस। ओके, सो मैंने इसे कॉपी किया एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू आवर pd.read csv एंड पेस्ट द पाथ। सो मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं डीएफ और रन करता हूं, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। राइट नाउ हमें सिर्फ आज के डेट के ही डेटा पे वर्क करना है। तो अगर हमें सिर्फ आज के डेट पे ही वर्क करना है तो सबसे पहले हमें इस डेट के बारे में चेक करना होगा कि ये डेट एक्चुअल में डेट टाइप पे है, डेट टाइम टाइप में है या नहीं है। सो एक बार हम df.info करते हैं सो दैट हम इन सभी कॉलम्स के बारे में समझ सकें। तो यहां पर आप देखोगे डेट है, प्रोडक्ट है और सेल्स है, लेकिन डेट आपका ऑब्जेक्ट में है। तो सबसे पहले तो आपको अपने डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट करना होगा और डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखोगे df डेट कॉलम इज इक्वल टू pd.to_date_time एंड आफ्टर दैट df डेट। ओके, एंड अब राइट नाउ अगर आप प्रिंट करते हैं डीएफ को और रन करते हैं तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखोगे इसका फॉर्मेट एक्सेल से थोड़ा चेंज हो गया है, पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है। तो डेट टाइम में डेट आपका कन्वर्ट हो चुका है। इवन अगर आप यहाँ पे df.info लिखते हो और रन करते हो तो आपको यहाँ पे डेट टाइम ही शो होगा। ये देखिए, नाउ ये डेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं एंड हमारा नेक्स्ट टास्क होगा आज की डेट को फाइंड करना। तो हम आज की डेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज क्या डेट है? तो इसके लिए हम पाइथन का ही एक मॉड्यूल यूज करते हैं जिसका नेम है डेट टाइम। सो यू विल राइट समथिंग लाइक दिस कि फ्रॉम डेट टाइम, जो कि एक पाइथन का मॉड्यूल है फ्रॉम डेट टाइम। ओके, जैसे अगर आप यहां पर लिखते हो फ्रॉम डेट टाइम तो आप देखते हो यहाँ पे पाइथन का ही सिंबल बना हुआ है। ये एक पाइथन का मॉड्यूल है और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे एक डेटा टाइप, एक क्लास जिसका नाम है डेट टाइम। इन दोनों का नेम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये दोनों ही अलग है। डेट टाइम आपका एक मॉड्यूल है और उसके अंदर डेट टाइम आपका एक डेटा टाइप है, एक क्लास है जिसकी हेल्प से आप डेट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो टू डू दिस। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं और इस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूं टुडे। ठीक है, एंड डेट टाइम क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टुडे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ एक वेरिएबल है और ये हमारा एक फंक्शन है। आप वेरिएबल का नाम ए बी सी डी भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है। एंड अब अगर मैं प्रिंट करता हूं टुडे वेरिएबल को, सो आपको आज का डेट और टाइम दोनों ही शो होगा। ये देखिए, 3:27 टाइम है। ओके, 29 जैन डेट है, लेकिन मुझे ये टाइम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ आज की डेट। सो इफ यू वांट टुडेज डेट तो इसी के आगे ही आप एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है डेट। और अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेट ही शो होगा। राइट, सो वी हैव एक्सट्रैक्टेड टुडेज डेट। अब हम बात करते हैं अपने डेट की, यानी कि जो हमारा डेट कॉलम है उसकी बात करते हैं। सो लेट्स गो एंड प्रिंट डीएफ। हम डीएफ प्रिंट करते हैं। सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेट आ रहा है, 2025 127, 2025 127, समथिंग लाइक दिस। राइट, सो मुझे वही डेटा चाहिए जो आज की डेट का डेटा है। सो मैं यहां पे सिंपल फिल्टर कर सकता हूं। मैं लिखूंगा df इज इक्वल टू df.log, यानी मेरे डेटा फ्रेम में जहां पर भी df डेट इज इक्वल टू टुडे है, यानी टुडे एक वेरिएबल है, टुडे है, मुझे वो डेटा दो। और मैं जैसे ही इसे प्रिंट करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास कोई डेटा नहीं आया। जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि टुडे में आज की डेट है, यानी कि 2025 एंड 20 0 1 एंड 29। राइट,
और डेट में हमारे ये जो डेटा फ्रेम है इसमें भी ये डेट है, अगर आप देखो। तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि फिल्टर नहीं हुआ? तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। रीजन ये है कि हमें यहां पर डेट शो तो जरूर कर रहा है, लेकिन ये डेट ही नहीं है, ये डेट टाइम है। सो अगर राइट नाउ मैं इन दोनों को यहां से हटा दूं और मैं यहां पे लिखूं डीएफ डेट और मैं इसे प्रिंट करूं, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेट आ तो रही है। लेकिन अगर मुझे ये पहली ही डेट चाहिए और मैं इसके आगे जीरो लिख दूं और रन कर दूं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास टाइम भी आ रहा है। ये रीजन है कि जो एक्सेल में डेट है और जो आज की डेट है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर टाइम भी शो कर रहा है। सो मुझे अपने डेट कॉलम में सिर्फ डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। और ऐसे में मैं क्या करूंगा? ऐसे में मैं यहां पे लिखूंगा डीएफ डेट इज इक्वल टू डीएफ डेट। और कभी भी किसी डेट से आपको डेट अगर अलग चाहिए तो आप एक एक्सेसर का यूज करते हो, dt एंड dt डॉट डेट। इससे आपको सिर्फ डेट मिलेगा, राइट? सो अब अगर आप प्रिंट करेंगे df और रन करेंगे तो आपको यहां पर सिर्फ डेट मिलेगा। अभी अगर आपने यहां पर टाइम लिख दिया होता तो आपको यहां पर सिर्फ टाइम मिलता, कुछ इस तरह से। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, तो मैं यहां पर डेट ही लिखूंगा, राइट? नाउ मैं फिल्टर कर सकता हूं। सो अब अगर मैं जाता हूं और मैं कहता हूं df इज इक्वल टू df डॉट लॉग एंड आफ्टर दैट df डेट इज इक्वल टू टुडे वेरिएबल, और अब अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा, सो यू विल सी कि आपको ये आज की ही डेट शो कर रहा है, विच इज 29 जनवरी, राइट? अब हमारे पास क्योंकि ये डेटा फ्रेम है, तो हम इस डेटा फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं। हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए। तो अगर हमें प्रोडक्ट वाइज सेल्स चाहिए तो हम प्रोडक्ट का ग्रुप बना सकते हैं और सेल्स का सम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू आर ग्रुप बाय क्वेरी। सो df इज इक्वल टू df डॉट ग्रुप बाय कर लेते हैं। किसका ग्रुप करते हैं? तो हम ग्रुप बाय करते हैं प्रोडक्ट का। एंड आफ्टर दैट डॉट agg, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। एंड आफ्टर दैट आप यहां पे एक न्यू कॉलम ले लीजिए, जो कि हम कह सकते हैं टोटल सेल। सो टोटल सेल, और सेल्स कॉलम जो आपके पास है, वो सेल्स कॉलम का हम सम कर देते हैं। ठीक है, सो सेल्स कॉमा सम। नाउ राइट नाउ अगर आप इसे प्रिंट करेंगे डीएफ और रन करेंगे, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये आपका कॉलम नहीं है। तो जब भी आप कभी भी किसी भी डेटा किसी भी कॉलम पे जब आप ग्रुप बाई करते हो तो वो हमेशा इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स से कॉलम में आ जाए तो आपको इसे रीसेट करना पड़ता है। राइट नाउ ये प्रोडक्ट आपका इंडेक्स है, आपका कॉलम नहीं। सो यू कैन यूज हियर ओनली रीसेट कर दो इंडेक्स को। और अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आएगा, राइट? मैं इसे सेव भी कर सकता हूं इस डेटा फ्रेम को। सो आप ये जो डेटा फ्रेम देख रहे हैं इसमें तीन वैल्यूज हैं, एक इंडेक्स है, एक प्रोडक्ट है और एक टोटल सेल्स है। सो लेट्स सेव दिस। सो वी कैन सेव इट समथिंग लाइक दिस कि df डॉट टू csv। लेकिन हम इसका नेम अलग रखना चाहते हैं। अगर आज की डेट है तो आज की डेट की रिपोर्ट है, अगर कल की डेट है तो कल की डेट की रिपोर्ट है। सो आई विल यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और मैं यहां पे जो वेरिएबल यूज करूंगा वो होगा टुडे एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट, यानी आज की रिपोर्ट 29 जैन की रिपोर्ट डॉट csv। ओके, अब अगर आप इसे रन करते हैं तो ये आपको आज की रिपोर्ट पे ही आज के ही डेटा पे ही आपको रिपोर्ट शो करेगा। ओके, ये देखिए 2025-129 रिपोर्ट, राइट? इसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस पे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। सो लेट मी शो दिस एक्सेल टू यू फर्स्ट। सो प्रोडक्ट है एंड आफ्टर दैट टोटल सेल्स, राइट? नाउ इफ यू वांट टू विजुअलाइज दिस डेटा सेट तो हम यहाँ पे मैट प्लॉट लिप का यूज कर सकते हैं। सो मैट प्लॉट लिप का यूज करने के लिए हम यहाँ पे लाइक कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। से मैं बार चार्ट का यूज करता हूँ।
सो बार चार्ट के लिए आई विल राइट plt डॉट बार, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो है प्रोडक्ट, एंड जो वाई एक्सिस है वो है सेल्स, राइट। सो अभी राइट नाउ अगर मैं plt डॉट शो करता हूं और रन करता हूं, सॉरी सेल्स नहीं है, अगर आप देखो तो की एरर आ रहा है, सेल्स नहीं है, क्योंकि डेटा फ्रेम में जो दूसरा कॉलम है उसका नाम है टोटल सेल्स। दैट इज वाई हमें टोटल सेल्स ही लिखना होगा। ओके, सो लेट मी शो दिस डेटा टू यू फर्स्ट। टोटल sales, right? So I'll go here and write total sales, something like this. Okay. Now if I'll go and run this, so आप देखेंगे uh, एक और एरर है मेरे पास। ये एरर है परमिशन डिनाइड। ये एरर क्यों आती है? ये एरर तब आती है जब आपकी फाइल ओपन हो और आप वापस से उस फाइल को सेव करने की कोशिश कर रहे हो। सो मुझे अपनी उस फाइल को पहले क्लोज करना होगा, सो दैट ये एरर पॉपअप ना हो। ओके, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, सो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ शो हो रहा है, आईफोन, ओप्पो एंड सैमसंग। सो यहां पर हमने डेटा को एनालाइज भी कर लिया है और इसके साथ साथ डेटा को विजुलाइज भी कर लिया है। अगर आप मैटप्लॉटलिब के बारे में और सीखना चाहते हो तो आप मैटप्लॉटलिब के कोर्स को भी देख सकते हो, कंसोल फेयर के फुल फ्लेश्ड कोर्स है। आफ्टर दैट कोर्स आपको मैटप्लॉटलिब की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी होगी, ठीक है। नाउ मैं इसे शो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसे भी सेव कर दूं। सो आप यहां पे शो की जगह पर लिखोगे सेव फिग। सेव फिग मतलब सेव द फिगर, और हम नाम सेम रखेंगे, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग टुडे, एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट डॉट png, क्योंकि ये एक इमेज है, राइट। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन, एंड यू विल सी कि आपके पास कुछ इस तरह से रिपोर्ट। ये हमने स्क्रिप्ट तो क्रिएट कर ली है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट बार बार रन हो, हर अगले डे, मतलब हर दिन ये स्क्रिप्ट रन हो। 10 बजे रात को अगर डेटा लोड हो जाता है CSV फाइल में, तो फिर इसके बाद आप नेक्स्ट डे इस स्क्रिप्ट को खुद आपको रन ना करना पड़े, ये अपने आप ही रन होती रहे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने के लिए यू नीड टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्रिएट अ बैच फाइल। बैच फाइल, ये बैच फाइल क्या होती है? बैच फाइल के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस पास करते हो, और आप जो भी इंस्ट्रक्शन पास करते हो, आप जैसे ही इस फाइल पे क्लिक करते हो वो इंस्ट्रक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर इसके बाद आपको इसी बैच फाइल को ऑटोमेट कर देना है डेली। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू क्रिएट अ बैच फाइल। सो हम बैच फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो लेट्स गो टू आवर फोल्डर अगेन। ओके, सो अगर आप देखिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। कहाँ पर है? सी में, यूजर्स में, अभिषेक पाईचाम प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक। तो हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, सो सी, यूजर्स, अभिषेक, पाईचाम प्रोजेक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, and after that I'm going to create a notepad file here. So मैं एक notepad file create, let's click on new text document, and इसका नाम मैं रखता हूं script, and after that मैं इसे ओपन करता हूं। नाउ बैच फाइल को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है कि आपको जाना होता है पाईचाम पे, एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, और आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे पास दो लाइक क्वेरीज आ रही हैं। एक है सी यूजर्स अभिषेक पाईचाम प्रोजेक्ट्स स्क्रिप्ट पाइथन डॉट ई ये है इंटरप्रेटर का पाथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोग्राम को रन करने में, ट्रांसलेट करने में। और ये है मेरी फाइल का पाथ। ओके, सो मुझे इन्हें ही कॉपी पेस्ट करना है। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स गो टू आवर नोट पैड एंड पेस्ट इट। And after that, to make it a batch file, you need to do this percent and star. This is something that you need to do to make it a batch file. Okay, and now you need to save it. So let's save it. Let's go to let's go to file. Let's go to save as. हम save as पे जाते हैं,
और आप इलेक्ट्रॉनिक में ही रहिएगा, यहां पर ही सेव करिएगा। लेकिन अब इस स्क्रिप्ट में आप लिख दीजिएगा डॉट बैट, क्योंकि ये एक बैच फाइल है, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑल फाइल्स। नाउ यू कैन सिंपली सेव इट, एंड नाउ लेट्स गो टू आवर फोल्डर ओनली। सो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही ये दो रिपोर्ट है। ओके, सो लेट्स डिलीट दीज रिपोर्ट्स, लेट्स डिलीट दिस एंड दिस, एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन दिस स्क्रिप्ट। जैसे ही आप इस स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, इट विल रन फॉर अ while एंड इट विल शो यू these two files. So अब आपको पाइशाम पे प्रोग्राम रन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्क्रिप्ट फाइल पे क्लिक करते हैं तो अपने आप ही वो प्रोग्राम रन हो जाता है। नाउ देर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू डू, एंड दैट इज कि आप इसे ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट करने के लिए हम विंडोज का ही एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है टास्क स्केड्यूलर। सो पहले तो मैं इन दोनों को ही डिलीट कर देता हूं, एंड आफ्टर दैट लेट्स गो टू विंडोज और यहां पे हम सर्च करते हैं टास्क स्केड्यूलर। दिस इज, ये टास्क स्केड्यूलर है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत से प्रोसेस को बैकग्राउंड में रन करने के लिए। सो हम यहाँ पे अपना भी एक टास्क क्रिएट करेंगे। सो लेट्स गो टू टास्क स्केड्यूलर, एंड आप देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट टास्क का। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट टास्क, और आप अपने टास्क का कोई नाम दे सकते हो। सो मैं अपने टास्क का नाम दे सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेट, एंड आफ्टर दैट ये मेरा नाम है। इसके बाद ट्रिगर। ट्रिगर का क्या मतलब होता है? ट्रिगर का मतलब होता है कि ये टास्क कब रन होना चाहिए। ओके, ट्रिगर क्या है? सो यहां पर मैं न्यू पे क्लिक करता हूं। सो आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे क्या आप इसे एक ही बार रन करना चाहते हैं, या फिर क्या आप इसे डेली रन करना चाहते हैं, या फिर क्या आप इसे वीकली रन करना चाहते हैं? तो मैं इसे डेली रन करना चाहता हूं। क्यों? तो आप ऐसे समझिए कि सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर हैं, वो सभी 10 PM पे ही क्लोज हो जाते हैं, और 10 PM पे गिट हब पे कोई पर्सन है जो डेटा लोड कर देता है, या ऑटोमेटिकली ही लोड हो जाता है। अब मॉर्निंग में मैं चाहता हूं कि अपने आप ही स्क्रिप्ट रन हो जाए और हर दिन हो, तो इसके लिए मैं क्लिक करूंगा डेली। लेकिन डेली कितने बजे, ऑन व्हाट टाइम? सो यहां पर आप देखोगे 3 है एंड 41 है। सो मैं यहाँ पे 41 की जगह पर से मैं 44 कर देता हूं। ठीक है, एंड 00 यानी हर 3:44 PM पे रन हो। एंड आफ्टर दैट ओके, जैसे अभी राइट नाउ 3:42 हो रहा है। एंड आफ्टर दैट आप देखिए एक्शंस। सो एक्शंस पे अगर हम जाते हैं, सो एक्शन मतलब करना क्या है, तो न्यू पे क्लिक करिए और यहां पे है स्टार्ट अ प्रोग्राम। ऑब्वियसली हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है। और स्क्रिप्ट क्या है, तो अब हमें यहां पे स्क्रिप्ट का पाथ देना होगा। ओके, सो आप सिंपली ब्राउज पे जा सकते हो, और आपने जहां पर उस स्क्रिप्ट को रखा है, उस स्क्रिप्ट को आप वहां से फेच कर सकते हो। तो सी में, यूजर्स में, अभिषेक PyCharm projects, right? And after that, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्क्रिप्ट। ये ध्यान दीजिएगा, विंडोज बैश फाइल हो, टेक्स्ट फाइल नहीं। और ओपन। सो ये मैंने पाथ दे दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं ऐड आर्ग्यूमेंट है और स्टार्ट इन है। वैसे तो ये ऑप्शनल होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट होता है आपकी फाइल का नाम, और स्टार्ट इन होता है आपकी फाइल का पाथ। तो आर्ग्यूमेंट में अगर मैं इस फाइल पे जाऊं, सो आप देखिए जो main.py है ये आर्ग्यूमेंट है। सो आप इसे कॉपी करिए, एंड कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट आप इसे कॉपी करिए सी यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक, और आप इसे कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दीजिए, एंड ओके। एंड कंडीशंस यहां पर भी आप जाइएगा, एंड ये जो आप देख रहे हैं पावर, इसका मतलब क्या है? तो यहां पर आप देखो कंडीशंस में लिखा है स्टार्ट द टास्क ओनली इफ द कंप्यूटर इज ऑन एसी पावर, स्टॉप इफ द कंप्यूटर स्विचेस टू बैटरी पावर। मतलब कि अगर आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो तो ये रन नहीं होगा। सो ये कंडीशंस हैं, लेकिन मैं इन कंडीशंस को लाइक अनटिक कर देता हूं। ओके, एंड दैट्स इट। अब अगर आप अपने टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी पे जाएंगे, ये देखिए टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी है। सो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास एक टास्क है इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेट। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेट है दैट विल रन एट 3:44 PM एवरी डे। ओके, सो ये देखिए
ये दोनों टास्क हैं, ये अपने आप ही ये रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये 3:44 पीएम का ही टाइम है डेट मॉडिफाइड में। मैंने इसे डिलीट कर दिया था, लेकिन अब आप अगर देखो तो डेट मॉडिफाइड आप देख रहे हो तो 3:44 पीएम। यानी कि ये पूरा टास्क ऑटोमेट हो गया है। और अब अगर कल यहां पर एक न्यू डेटा हम अपलोड कर देंगे तो फिर लाइक ये स्क्रिप्ट हमेशा 3:44 पीएम पे रन होगी। एंड उसके बाद हमारे पास एक नई रिपोर्ट आ जाएगी जिसका नाम होगा 2025 1 एंड 30 एंड देन रिपोर्ट, राइट। नाउ इफ आई गो टू माई लाइक गिटहब, सो आप सिंपली गिटहब पे जा सकते हैं। और गिटहब पे सपोज कोई नया डेटा आता है तो हम उसे सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये डेटा है और सपोज किसी ने ऐसा ही एक डेटा था, ओके, और उसे भी आगे एडिट कर दिया या फिर एक नया डेटा अपलोड कर दिया। और जैसे ही उसने नया डेटा अपलोड किया, ठीक है, इसके बाद अगले दिन 3:44 पीएम पे ये टास्क अपने आप ही रन हो गया। ऑल्दो ये मैंने सेव कर दिया है, मतलब यहाँ पे कमिट चेंजेस आप देख रहे हैं, मैं कमिट चेंजेस कर देता हूँ। लेकिन अभी भी अगर ये टास्क रन होगा तो अभी तो 29 पीएम का ही शो होगा, लेकिन कल 3:44 पीएम पे ये हमें 30 जैन का भी डेटा शो करेगा। Okay, so this is how you can automate your day-to-day daily tasks. We will come up with so many other important videos for data science. So, like, please follow Console Flare, and if any query, do connect to us over WhatsApp and over comments also.